सलातो वस्सलाम अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। है अक्से सीरत अहमद करीना शाह आलम का, है अक्से सीरत अहमद करीना शाह आलम का, मोहम्मद शाह आलम के मदीना शाह आलम का, मोहम्मद शाह आलम के मदीना शाह आलम का। और मुसलसल बट रहा है और बटेगा हश्र तक यूं ही, मुसलसल मुसलसल, ज़रा भी कमी नहीं, बल्कि कमी तो क्या कहिए, बढ़ते ही जा रहा, फैज़ान बढ़ते ही जा रहा, मुसलसल बट रहा है और बटेगा हश्र तक यूं ही। सखावत का समंदर है खजीना शाह आलम का, सखावत का खजीना है, सखावत का समंदर है खजीना शाह आलम का। और हिदायत के चरागों को जलाकर दिल के हुजरे में, हिदायत के चरागों को जलाकर दिल के हुजरे में शऊरे ज़िंदगी देता है जीना शाह आलम का, शऊरे ज़िंदगी देता है जीना शाह आलम का, शऊरे ज़िंदगी देता है जीना शाह आलम का। और मदीने से मोहम्मद मुस्तफ़ा तशरीफ़ ले आए। देखिए दुनिया भर में आप देखेंगे कि कहीं मदीने की फ़ला चीज़ आई है, मदीने से फ़ला चीज़ आई है, कहीं खाके मदीना आई है, इतरे मदीना आया, हवाए मदीना, बुए मदीना, ये मदीना वो मदीना, मगर खुद मदीने वाले आका का आना, एक है शहर मदीना का आना और एक है शाह मदीना का आना। शहर मदीना से आए उसे कुछ और कहते हैं, मगर शाह मदीना आए उसे शाह आलम कहते हैं। शहर मदीना की हवा आए उसे जन्नतुल फिरदौस कहते हैं, शहर मदीना की हवा आए जन्नत अदन कहते हैं, शहर मदीना की हवा आए जन्नत नईम कहते हैं, जन्नत मावा कहते हैं। मगर शाह मदीना जहाँ आ जाए या तो वो गुम्बद रसूल कहलाता है या वो रसूलाबाद कहलाता है। शाह मदीना का यो आना, सुभान अल्लाह, मदीना ही पूरा, जहाँ आका वहाँ सब कुछ है, अर्श वहाँ, फर्श वहाँ, मक्का वहाँ, मदीना वहाँ, जहाँ आका वहाँ बैतुल मुक़द्दस वहाँ, जहाँ आका तौरेत वहाँ, ज़बूर वहाँ, इंजील वहाँ, कुरान वहाँ, जहाँ आका आयते पीछे पीछे, जहाँ आका सिद्दीक़ वहाँ, उमर वहाँ, जहाँ आका हसन वहाँ, हुसैन वहाँ, आका जहाँ अली वहाँ, उस्मान वहाँ, वो हुरैरा वहाँ, बुज़र गफ़ारी वहाँ, जहाँ नबी वहाँ अशरे मुबशरा असहाबे बद्र वहाँ, जहाँ आका शोहदाए ओहद वहाँ, शोहदाए करबला वहाँ, जहाँ आका वहाँ रहमत, जहाँ आका वहाँ फज़ल, जहाँ आका वहाँ सब कुछ। और वो आका कभी मदीने के गुंबद खज़रा में जलवों में नज़र आते हैं तो कभी शाह आलम की खानकाह में नज़र आते हैं, शाह आलम की खानकाह में नज़र आते हैं। देखने वाला चाहिए, देखने वाला चाहिए, देखने वाली नज़र चाहिए। देखने के लिए आशिक बनना पड़ेगा, देखने के लिए माशूक बनना पड़ेगा, देखने के लिए मुहीब और महबूब बनना पड़ेगा, देखने के लिए मिटाना पड़ेगा, देखने के लिए मिटना पड़ेगा, देखने के लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा। जब दिल की बसीरत रोशन होगी, दिल की आँखें रोशन होगी, सिर्फ अहले बसारत से काम नहीं चलेगा, अहले बसीरत बनना
मानना पड़ेगा। देखने वाला चाहिए, देखने वाले को यहाँ इमाम हसन भी नज़र आते हैं, देखने वाले को हुसैन शहीद करबला भी नज़र आते हैं, देखने वाले को यहाँ अबू बकर भी नज़र आते हैं, देखने वाले को माँ आयशा सिद्दीक़ा भी नज़र आती है, देखने वाले को फातिमा ज़हरा की बहारें नज़र आती है, देखने वाले को नबी का जलवा नज़र आता है, नबी का कदम नज़र आता है, नबी का अर्श नज़र आता है, नबी की इबादत नज़र आती है, नबी का पढ़ाना नज़र आता है और नबी का पढ़ना नज़र आता है। देखने वाले को क्या क्या नज़र आता है, कभी मदरसा पढ़ाते हुए नज़र आते हैं शाहिद आलम, तो कभी इमामत करते हुए नज़र आते हैं। देखने वाला चाहिए, यहाँ नज़र ही नज़र में नज़ारा है, न जाने क्या क्या नज़ारा है। मैं कहूँगा तो गलत नहीं होगा, कभी मौला अली का नज़ारा नज़र आता है, अली नज़र। अभी नबी जहाँ वहाँ ही तो अली है, नबी जहाँ वहीं तो सब कुछ है, नबी जहाँ वही तो नज़र आने वालों को नज़ारा करने वालों ने किया है और नज़र करने वालों ने नज़र भी किया है और नज़र ने लिख ही दिया है कि नज़र को आए अगर इनका दर्शन, मिले हिजर की तस्कीन का दिल को तस्कीन, गमे तस्कीन मिल जाए, इस गमे हिजर को तस्कीन दिल नज़र आ जाए। नज़र को अगर हो नज़र, इसीलिए नज़र कर दी गई। यहाँ जो नज़र कर जाता है वो नज़र नहीं नज़राना बन जाता है। वो नज़र ऐसी नज़र होती हैं कि फिर वो नज़र ना पूछो, नज़र पूछनी है तो मकबूल आलम से पूछो, नज़र पूछनी है तो माह आलम से पूछो, नज़र पूछनी है तो मैं कहूँगा हज़रत शाह वजीउद्दीन अलवी उल हुसैनी से पूछो कि यहाँ की नज़र क्या है, नज़ारा क्या है। पूछनी है तो अब्दुल वहाब कादरी जब्बारी से पूछो, अब्दुल समद खुदा नुमा से पूछो जो माह आलम के खलीफा भी है। जब उनसे हम पूछते हैं ए खुदा नुमा, खुदा का जलवा दिखाने वाला, बताओ वहाँ की नज़र क्या है, तो कहा हम तो खुदा का जलवे की एक तजल्ली दिखाते हैं, वहाँ तो सरतापा मुस्तफ़ा नज़र आ जाते हैं, खुदा की ज़ात का मज़हर नज़र आ जाता है। यहाँ हम तजल्ली का नज़ारा कराते हैं, वहाँ ज़ात का नज़ारा कर दिया जाता, क्योंकि वो खुद ही मज़हर मुस्तफ़ा है, मज़हर मुस्तफ़ा है, अक्से सीरतें और सूरतें मुस्तफ़ा है। हम शबीह रसूल है, यानी यहाँ तो खुदा नुमा भी है, रसूल नुमा भी है, नूर नुमा भी है, जलवा नुमा भी है, हिदायत नुमा भी है, हक नुमा भी है, क्या नहीं है। बहरहाल मैं तो अशार पढ़ रहा था कि शाह मदीना जहाँ आ जाए फिर उसका क्या कहना, और यकीनन शाह मदीना का फैज़ान है, और ऐसा फैज़ान है वैसे ही अहमदाबाद है, अहमदाबाद है और उसमें भी रसूलाबाद है ना। डबल निस्बतें हैं भाई, यहाँ के आने जाने वालों, रहने वालों बड़े खुशनसीब हो, आपको डबल निस्बतें हासिल है, अहमदाबाद की भी और रसूलाबाद की भी निस्बत हासिल है। यहाँ की निस्बतों का क्या कहना, मदीनतुल औलिया का क्या कहना, तो फरमाते हैं मदीने से मोहम्मद मुस्तफ़ा तशरीफ़ ले आए, दरे सरकार तक पहुँचा है, दरे सरकार तक पहुँचा है, ये जीना शाह आलम का सीढ़ी है ना, जीना नाल सीढ़ी जो है, रास्ता समझिए। कहते हैं मदीने से मोहम्मद मुस्तफ़ा तशरीफ़ ले आए, दरे सरकार तक पहुँचा है, ये रास्ता शाह आलम का, ये जीना शाह आलम का। फरमाते हैं तड़पती रूह को मेरी सुकून मिल जाए लाफानी, लाफानी, तड़पती रूह को मेरी सुकून मिल जाए लाफानी, छिड़क दे मुझ पे गर कोई पसीना शाह आलम का, छिड़क दे मुझ पे गर कोई पसीना शाह आलम का, और समंदर और तूफ़ान पर फलक हंसता है ये कहकर,
समंदर का तूफ़ा और जितने भी तूफ़ान हैं वो सब कहते हैं फलक हंसता है ये कहकर, फलक आसमान समंदर और तूफ़ा का पर फलक हंसता है ये कहकर, क्या न डूबा है न डूबेगा, न डूबा है न डूबेगा सफीना शाह आलम का। समंदर और तूफ़ा पर फलक हंसता है ये कहकर, वह हंसता है ये किसको डुबाने की सोच रहे हैं। न डूबा है न डूबेगा सफीना शाह आलम का। और देखो कहते हैं डुबो सकता है कश्ती को कभी छोटा सा एक रोज़न, डुबो सकता है कश्ती को कभी छोटा सा एक रोज़न, मैं कहूँगा रीज़न, कोई चीज़ कोई बात न रखे अपने दिल में कोई कीना शाह आलम का, वरना डुबा देगा डूब जाओगे। न रखे अपने दिल में कोई कीना शाह आलम का। और देखिए अभी जो बात चली उसी का ये शेर है आखिरी कि बसीरत देखने की चाहिए आँखों में है शहदा, वही बात है बसीरत देखने की चाहिए आँखों में ए शहदा, मुनव्वर नूर वहदत से है सीना शाह आलम का, मुनव्वर नूर वहदत से है सीना शाह आलम का। बसीरत देखने की चाहिए आँखों में ए शहदा, मुनव्वर नूर तौहीद व वहदत से है सीना शाह आलम का। है अक्स सीरत अहमद करीना शाह आलम का, मोहम्मद शाह आलम के मदीना शाह आलम का। एक मरतबा और हदीस सलात पेश फरमा ले सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हज़रात सरकार शाह आलम रदी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में उस रोज़ उस ज़माने में एक ज़ाहिरी आलिम, ज़ाहिरी पढ़े लिखे, और चूँकि 9 मुस्लिम भी थे, नए नए मुसलमान बने थे और इल्म हासिल किया था, इधर उधर से कुछ किताबें पढ़ी थी। बहरहाल वो शख्स सरकार की बारगाह में आए और वहाँ पर अपना जो तकरीर है, बयान है, अपना इल्म, अपनी बातें, इल्मी बातें हुई। तो उन्होंने वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा की सूरत करीमा पर जो है अर्ज़ करने लगे, बयान करने लगे, इसकी तफसीर करने लगे। उसमें उन्होंने यूँ कहा कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत खदीजतुल कुबरा रदी अल्लाह ताला अन्हा के माल ने गनी कर दिया, उनके माल ने सरकार को गनी कर दिया। तो हुज़ूर सरकार शाह आलम रहमतुल्लाह ताला अलैहि ने फरमाया कि नहीं, ऐसा मत कहो, बल्कि यूँ कहो कि वो तो अल्लाह की तरफ से ही गनी है, अल्लाह ने उन्हें गनी किया है, वो किसी की वजह से या किसी के माल से गनी नहीं है। वो गनी भी पहले से है, अल्लाह ने किया है, और सखी भी पहले से है, और वो अल्लाह ही ने किया है। गनी बिल्लाह है, सखी बिल्लाह है, वो अल्लाह की तरफ से ही है। तो चूँकि भाई किताबों से पढ़ा था, उलमाए ज़ाहिर की सोहबत थी, और कुछ और अपना ख़याल से अपने आप से तफसीर और अपना अक़ीदा बना रहे थे। लिहाजा कहीं नहीं, ऐसा है कि रिवायतों में यही आया है, रावियों ने यही लिखा है। तो शाह आलम सरकार ने फरमाया कि इस मौलवी का कि ज़बान जो है यह हलक, ये कोई हड्डी ही इसे बंद करेगी। बहरहाल वो चले गए। जब मामला खत्म, घर गए, घर जाने के बाद बीवी से कहा लाओ खाना लाओ, तरकारी रखी गई। उन्होंने जब हड्डी को करा तो हड्डी हलक में अटक गई, जैसा कि शाह आलम ने फरमाया था, ये तो हलक में ही अटके, इस अंदाज का आपका जुमला था, निकला था और अटक ही गई। और अटकी ऐसी अटकी, ऐसे ही अटक तो निकल भी सकती थी, कोई डॉक्टर निकाल देता, कोई हकीम निकाल देता, लेकिन वली की ज़बान से या नबी की गुस्ताखी से अटकती है तो फिर कोई नहीं निकाल सकता।
वैसे अटक जाए तो उसका इलाज है, मगर कहीं से अटकाया जाए या किसी गुस्ताखी में अटक जाए तो उस अटक का कोई भटक नहीं, कोई निकाल नहीं है। वो अटक गया तो अटक ही गया, भटक गया। इसलिए ज़िंदगी में अटको तो सही है, कभी दीन की बातों में अकड़ मत जाना, कभी औलिया अल्लाह से पंगा मत लेना, कभी सादात से अटकना मत। रिवायत में ये है, हमने ये पढ़ा है, ये तुम्हारी अटकन अटकन में ही रहेंगी। आलिम साहब हो, मुफ्ती साहब हो, हद में रहो। ये खानकाह शाह आलम है। जो इल्म तुम्हारा ख़त्म हो जाता है वहाँ कहीं दूर से जाकर वहाँ से यहाँ का इल्म शुरू होता है। इसलिए अपना तजुर्बा, अपना नॉलेज, अपनी किताबें अपने आप में रखो, ज़्यादा आगे बढ़ने की कोशिश न करो, वरना अटकोगे तो कोई निकाल भी नहीं सकेगा, कोई नहीं निकाल सकेगा। इनका अटकाया कौन निकाल सकता है? कोई नहीं। कहीं भी चले जाओ, कहीं भी चले जाओ। बहरहाल मुझे अभी कहीं और नहीं जाना है बात में। आज तो मेरे सरकार का दिन है, ईद का दिन है, हमारे लिए तो नेमतों का दिन है। दरबार शाह आलम से ईद ही ईद मिलेगी। वैसे तो रोज़ाना मिलती है, मगर आज की बात ही कुछ और है। आज तो भाई आपकी शादी का दिन है, खुशी का दिन है ना। उर्स का मतलब ही शादी, खुशी। बहरहाल तो देखिए इस तरह के वाक़यात बहुत सारे हैं। तो कभी भी अपनी पढ़ाई पर, अपने नॉलेज पर बहुत रावियों के हवाले देने की ज़रूरत नहीं है। सरकार की बात आ जाए, वली की बात आ जाए, सर झुका लेने में, दिल खम कर लेने में, आमन्ना सद्दकता कह लेने में ही भलाई है। बहरहाल अटका तो अटका गया, वो इतना दर्द हुआ कि वो दुनिया से ही चला गया। ये खबर जब शाह आलम के खानकाह में पहुंची और आपसे कहा गया हज़रत वो जो आए थे उनका तो इंतकाल हो गया और गले में हड्डी अटक गई, तो कहा अच्छा बेचारा सच्ची सच्ची बात कहता था, बेचारा सच्ची सच्ची बात कहता था। देखा आपने, सच्ची बातों भी बहुत सच सच पे मत उछला करो, सच्ची बातें भी साइड पे रख के चुप हो जाने में भलाई रहती है। अब बेचारा बहुत सच्ची सच्ची बात कहता था। का हुजूर ये कैसा बेचारा और सच्ची बात? फिर आपने उसका खुलासा किया कि बात यह है कि ये नौ मुस्लिम है, नौ मुस्लिम तो है, ठीक है, लेकिन जैसे ये मुसलमान बना तो इसकी बहुत इज्जत होने लगी मुसलमानों में कि भाई कलमा पढ़ा, यकीनन इज्जत की बात है, ईमान की दौलत मिली। लेकिन इसको लोग जो है तोहफे, नजराने, ये वो, इसकी इज्जत, इसका वो इतना हो गया और ये खुद तोहफे की वजह से गनी हो गया, बहुत मालदार हो गया, तो अपने आप पे कयास कर लिया हुजूर को कि हुजूर भी गनी इसी तरह बने, खतीजा के माल से, सिद्दीक के माल से, अली के माल से, सहाबा के माल से, मुहाजिरीन के माल से, लोगों के माल से अपने आप पे कयास कर लिया, गुमान कर लिया। ये कयास उसने बहुत गलत किया अपने आप पे। कहाँ नबी और कहाँ तू? वो गनी अल्लाह की तरफ से, सखी अल्लाह की तरफ से है, और तू अपने आप पे कयास करता है उनको, और फिर ऊपर से यही बयान करता है कि वो सरकार उनकी वजह से ये हुआ। सब सरकार की वजह से फजीलत पाते हैं, सरकार किसी की वजह से फजीलत नहीं पाते। सबको अजमत रसूल से है, रसूल को अजमत किसी से नहीं। तो बहरहाल कहाँ की, बहरहाल फिर वो अपनी रिवायत वगैरह तो खैर कहाँ वो फिर अपनी मंजिल को पहुँच गया। कितनी बड़ी नसीहत यहाँ हमें मिलती है, कितनी बड़ी इस वाक़े से हमें गुमान मिलता है, एक ख्याल मिलता है कि अब मैं तो कहता हूँ नबी तो नबी, वली पे भी अपने आप पे कयास नहीं करना चाहिए कि ये हमारे जैसा नहीं। भाई इनकी ज़िंदगी, इनकी इबादत बहुत अलग है और हमारा बहुत अलग है भाई। इनके सामने हम जीरो भी नहीं है, जीरो है ही नहीं हम कुछ। इन पर कयास मत करो कि औलिया। मौलाना रूम कहते शेर लिखने में शीन ये रे शेर, एक वो है जिसे हम खाते, एक वो है जिसे वो हमको खा जाता है। लिखने में बराबर है लेकिन बहुत बड़ा फ़र्क है। फरमाते हैं वली को भी ऐसा कयास मत करो, तुम्हारे और तो वली के दरमियान बहुत बड़ा फ़र्क है, समझ गए? तो अपने आप पे कयास नहीं करना चाहिए। एक वली हो तब भी, और फिर वलियों के वली शाह आलम हो तो क्या कहना। वलियों के वली पूरे गुजरात, महाराष्ट्र,
के शहनशाह शाह आलम। सारे जितने वली हैं गुजरात महाराष्ट्र में, सब वलियों के वली शाह आलम। सारे औलिया अक़ताब, सारे नेक लोग, सारे सालिहीन, औताद, अब्दाल इनकी बारगाह में आ रहे हैं, सलामी दे रहे हैं। भाई शहनशाह बनाया है, महबूबियत का दर्जा दिया है, मकबूलियत का ये आलम है। अपना बेटा बनाया है रसूल ने, अपना बेटा बनाया है। बेटे तो ही औलाद में, डायरेक्ट भी बेटा जिसे बनाया वो शाह आलम है। इनडायरेक्ट भी है औलाद में भी, डायरेक्ट भी जो बेटे हैं बनाए गए वो शाह आलम। तो फिर उनका दर्जा तो क्या गया, और उनको तुम अपने आप पे कयास करते हो? नहीं नहीं नहीं, इनका तो रुतबा ही आला है ज़माने से, कोई सोच ही नहीं सकता, कोई समझ ही नहीं सकता कि कहाँ है। तो पहली नसीहत इस वाक़े से हमें ये मिली, ठीक है। और ये भी मिला कि अज़मत मुस्तफ़ा क्या चीज़ है। सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और औलिया इकराम, सहाबा और अहले बैत रज़ियल्लाहु ताला। इसी तरह का एक और वाक़या मिलता है, आपके खलीफा हज़रत नजमुद्दीन बनबानी रहमतुल्लाह ज़ईफ़ हो गए थे, काफ़ी उम्र भी हो गई थी, लेकिन देखिए दिल में तमन्ना मदीने की याद थी, मक्के की याद थी। का हुजूर इजाज़त दीजिए ज़ियारत मदीना में जाना है, ज़ियारत हज बैतुल्लाह कर लो। तो सरकार शाह आलम ने मुराक़बा किया, आँखें बंद की। थोड़ी देर के बाद मुराक़बे से बाहर तशरीफ़ लाए और फरमाया कि देखो ऐसा है कि आप इतनी उम्र में हैं और कहाँ जहाज़ में जाएंगे, सारी तकालीफ को बर्दाश्त करेंगे। अगर आप चाहते हो तो आप और आप जो अपने फैमिली के साथ जिसके साथ भी जाना चाहते हो, आप सभी पर ऐसा मैं मतलब दुआ कर दूँ कि आप 3 रोज़ तक खाना काबा और रोज़े रसूल की तुम्हारी हाज़िरी हो जाए। यहीं से तुम्हें सफ़र करने की ज़रूरत नहीं, तुम यहीं रहो। मैं ऐसा कर दिया जाए, अल्लाह से दुआ कर दी जाए तो आप 3 रोज़ तक आप जिसको भी साथ में लेना चाहे, आपकी अहलिया है, बीवी बच्चे है, फैमिली है, तो 3 रोज़ तक आप इत्मीनान से मक्के की ज़ियारत, मदीने की ज़ियारत, खाना काबा, रोज़ा रसूल करके आप बस आना। सफ़र में बैठना पड़ेगा जहाज़ वगैरह में, न तकालीफ न महीनों तक का सफ़र। तो हज़रत नजमुद्दीन अलैहिर्रहमा ने फरमाया कि हुजूर आपकी ये बात पर मुझे पूरा पूरा यकीन है कि बेशक आप कर सकते हो, इसमें कोई शक की जगह नहीं, लेकिन मेरी एक तमन्ना है कि मैं भी और लोगों की तरह सफ़र करूं, सामान बांधूं, फिर अलविदा हो, फिर वो याद मदीना में सफ़र हो, जहाज़ में 10-12 रोज़ उसमें रहो, फिर वहाँ पे क़याम किया जाए, और इस तरह सफ़र की जो लज्जतें हैं या सऊबतें हैं, तकलीफ़ें, वो बर्दाश्त करता हुआ मैं मक्का पहुँचूँ, फिर मक्के से मदीना जाऊँ, यानी इस तरह जैसा कि सफ़र किया जाता है, होता है, मैं चाहता हूँ कि वो चीज़ें भी हासिल करता हुआ जाए। तो शाह आलम सरकार ने फरमाया अच्छा ठीक है, अगर ऐसा है तो आप अपने जवाई जो है शाह बूढ़ा सोहरवर्दी, उनसे आप एक बार मिल लीजिए, बात कर लीजिए, क्योंकि वो कश्फ करते थे। शाह आलम सरकार ने मुराकबा कश्फ करके पता, लेकिन करीब कुर्बत इतनी होती है कभी कभी कि कुछ बोल नहीं पाते हैं, कुछ कहना होता हो तो कुछ बताना होता है, तो कुछ लोग इतने करीब होते हैं कि शर्म के मारे, एक मोहब्बत के लिहाज से कुछ नहीं कह पाते। पर शाह आलम सरकार ने मोहब्बत के लिहाज से कुछ नहीं कहा उनसे, लेकिन कहा कि आप उनसे मिल लीजिए, ऐसा हो तो उनसे मुलाकात कर लीजिए। अब इससे पहले वो अपने जवाई को नहीं मानते थे कि ये कौन सा कश्फ, लेकिन अब शाह आलम ने कह दिया तो मान गए कि शाह आलम ने जब कहा तो फिर ये साहिब कश्फ हो गए। लिहाजा आप उनके पास आए और कहा मुझे शाह आलम सरकार ने भेजा है, शाह बूढ़ा सोहरवर्दी अलैहि रहमतुल्लाह। तो कहा क्यों, कहा ये मैं जाना चाहता हूँ, और कहा रुको। फिर फ़ौरन फरमाया कि देखो शाह आलम सरकार खुद भी बता सकते थे, लेकिन आपसे कुर्बत और मोहब्बत का ये मामला है, वो कुछ बोल नहीं सके, उन्होंने मेरे पास भेज दिया है। बात यह है कि इस सफ़र के वापस जब तुम आओगे तो उसमें तुम्हारा जान डूब जाएगा और तुम इंतकाल कर जाओगे, तुम्हारे फैमिली जो भी साथ में जहाँ डूब जाएगा। इसीलिए शाह आलम ने कहा था कि तुम रहो, यहीं से तुम्हें ज़ियारत करवा देते हैं, खाना काबा भी दिखा देते हैं, हरम भी दिखा देते हैं। मैंने कहा देखने वाला चाहिए, दिखाने वाला तो मौजूद है, दिखाने वाला तो दिखाने के लिए बैठा ही है, बैठे ही है, देखने वाला है, अपनी आंखों को इस खाक का सुरमा बनाए
और लगाए काबा भी नजर आएगा, काबे वाले रब क्या जलवा भी नजर आएगा। हम दिखा देते, दिखाने वाला तो कल भी दिखा रहा था, आज भी दिखा रहा है और दिखाता ही रहेगा, है ना। देखने वाला होना चाहिए। तो कहा कि तुम्हारा इसमें विशाल है, इंतकाल है, जहाज को डूबना है वापसी के अंदर, लिहाजा इसीलिए कहा। तो हज़रत नजमुद्दीन बनवानी अलैहिर्रहमान ने दिल में सोचा कि वो बात सही है, अच्छा इंतकाल भी होना है, शहादत भी मिलेगी, डूब जाएंगे। तो फिर शाह आलम सरकार की बारगाह का हुजूर उन्होंने बता दिया जो आप बताना चाहते थे, नहीं बता रहे थे, लेकिन अब भी इस फ़कीर की ये ख्वाहिश है कि मैं इसी तरह चाहूँ, भले ही वापस आने में मेरा इंतकाल हो जाए, जहाँ डूब जाए कोई परवाह नहीं, मगर मुझे उसमें जाने की एक लगन है। कहा ठीक है, अगर ऐसा है तो फिर आपकी जो मर्ज़ी है आप जाइए, इत्मीनान से सब कुछ अदा कीजिए, सलाम कीजिए। बहरहाल हज़रत वहाँ गए, सारा हज और ज़ियारत पाक हुई, और उसके बाद जब आए, जब यहाँ गुजरात पहुँचे तो लोगों की खबर आई कि जहाज़ तो सलामत आ रहा है, जबकि मशहूर हो गया था कि अब इनका जहाज़ तो डूबने वाला है। तो हज़रत तक भी खबर आई, शाह आलम सरकार तक। आपने कहा अच्छा। फिर थोड़ी देर के बाद चूँकि वो खम्बात की तरफ जा ही रहा था कि रास्ते में जो होना था तकदीर में जो बता दिया गया था तो वैसा ही हुआ, और जो है अल्लाह के प्यारे हो गए। कहने का मतलब शाह आलम सरकार को आप देखें, साहिब कश्फ भी है, करामत भी है, फिर मोहब्बत के तकाज़े भी किस तरह किए जाते हैं, किस तरह हर बंदे का ख्याल किया जाता है। ये ज़ईफ़ है, ये मुरीद है, ये खलीफा, ये चाहने वाला है, ये ज़ायरीन है, ये हाज़रीन है, ये दुआ मांगने और ये नाम लेवा है, ये कौन है, क्या है, इसके लिए क्या बेहतर है। तुम मांगते हो अपनी आपसे, मुझे ये मिल जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, फलां हो जाए, और शाह आलम वो देते वो करते जो तुम्हारे लिए बेहतर होता है। इस वाक़े से ये भी पता चला, बंदा मानता है कि मुझे ये हो जाए, ये कर दो, और शाह आलम ऊपर नीचे आगे पीछे सब कुछ देखने के बाद, मौत ज़िंदगी सब कुछ देखने के बाद वो चीज़ देते हैं जो तुम्हें यहाँ भी काम आए वहाँ भी काम आ जाए। शाह आलम की अता ये अता है, ये उनका करम है। तो कभी कभी नहीं भी मिलता है, आपने ये भी देखा होगा, अरे इतने दिनों से सरकार से मैं मांग रहा हूँ, फला सरकार से मांग रहा हूँ इतने, पर हो नहीं रहा है। वो ना होने में कुछ बेहतर होगा, वो उससे भी अच्छा कुछ करना चाहते होगे, इसलिए तुम्हें इंतज़ार करवा रहे कि अभी रुको, तुम मांग रहे, तुम्हें समझ नहीं है, तुम्हें उतावल है, तुम इंसान बशर हो, जल्दबाजी वाले हो, हम वो करेंगे जो तुम सोच भी नहीं सकते हैं। तुम कतरा मांग रहे हो, अरे हमारे पास समंदर मांगो। अली और अली की औलाद से आज तक वैसा किसी ने जल्दी मांगा ही नहीं जितना ये दे सकते हैं, और इतना किसी ने पूछा ही नहीं जितना ये बता सकते हैं। मौला अली शेर खुदा कर्रमल्लाहु ताला वजहुल करीम से किसी ने पूछा, हुजूर आपकी कोई ख्वाहिश ज़िंदगी में अधूरी रही? आपने फरमाया हाँ। कहा क्या? कहाँ जितना मैं इल्म रखता था जानता, इतना किसी ने सवाल ही नहीं किया, ऐसा सवाल ही नहीं किया कि, और जितना मैं सखी था इतना किसी ने मांगा ही नहीं, मांगा ही नहीं। मुझे ये महरूमी वो रहती है कि ये कमी रह गई, ये मांगने वालों में बड़ी कमी है, छोटी छोटी चीज़ों में जीत करके बैठ जाते। अरे हम तो बड़े बड़े लोग हैं, बड़ी बड़ी चीज़ें देते हैं, ये क्या तुम छोटे छोटे में रहकर रह जाते। वो बादशाहों का दरबार है जो गिन गिन के सोच सोच के मांगा जाता है, यहाँ तो अर्श के खजाने मांगे जाते हैं, यहाँ तो इल्म के समंदर बहा करते हैं। तो अली और अली की औलाद ऐसा इल्म और ऐसी सखावत रखते कि ज़माने वाला अगर अर्श से फर्श भी मांग ले तो ये दे सकते, फिर भी कमी रह जाती कि तुमने कम मांगा है। या अली, और इतना इल्म रखते हैं कि इनकी समंदर का एक एक कतरा जो उछल करके मौत से निकलता है वो अपने वक्त का इमाम और मुजद्दिद का मकाम रखता है। एक एक समंदर की लहर कुतुबुल अख्ताफ का मकाम रखती है। ये वो समंदर है जहाँ के किनारे अब्दाल का मकाम रखती है, जहाँ के फ़कीर फ़ुक़राए उलमा फ़ुक़रा का मकाम रखती है। यहाँ के झाड़ू तेरे वाला यानी निस्बत से, मोहब्बत से, अक़ीदत से, ये वो है जो मदीने के फ़कीर सलाम किया करते हैं।
क्योंकि वहाँ का फ़कीर यहाँ का है, यहाँ का फ़कीर वहाँ का है, यहाँ का मांगने वाला गोया वहाँ का मांगने वाला, और वहाँ से यहाँ का निस्बत तो अभी आपने सुनी कैसी निस्बतें हैं। बहरहाल तो आज अजीम शान दिन है। अदब व एहतराम से कभी भी आप हाज़िरी दो, अदब से दो, बादब रहो, ज़ुबान का अदब, ख़यालों का अदब, निगाहों का अदब, अपने जिस्म का अदब, बॉडी का अदब, है ना। अदब से रहो, अदब से हाज़िरी दो, अदब से सलाम पेश किया करो, अदब से मांगा करो, अदब से इनकी रज़ा का ख्याल किया करो, है ना। तो सूरह फातिहा एक बार पढ़ लीजिए। बिस्मिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह बार इलाहा, ये सूरह फातिहा ये तेरे में